बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम यूज ऑफ मस्ट एंड ऑट टू का इस्तेमाल सीखेंगे। और रोजाना की तरह आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कागज और कलम को निकालें और लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स को आप कॉपी पे राइट किया करें ताकि आप प्रैक्टिकली उनका इस्तेमाल कर सकें। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का हमारा मॉडल्स मस्ट और ऑट टू है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस मस्ट। तो स्टूडेंट्स, जब हम मस्ट की बात करते हैं तो उर्दू लैंग्वेज में मस्ट हमें मीनिंग देता है जरूर चाहिए। जरूर चाहिए का जब हम कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में शुड का इस्तेमाल सीखा, तो मैंने कहा कि शुड को हम इस्तेमाल करते हैं चाहिए के मीनिंग में, लेकिन आज भी हम जब मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी है चाहिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि शुड का इस्तेमाल किया जाता है तो जस्ट हमें मीनिंग देता है चाहिए, वो हमें मजबूर नहीं करता। लेकिन मस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कहता है जरूर चाहिए, ये हमें मजबूर कर देता है उस काम को करने के लिए। यानी मस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं तो किस में? कंपल्शन में। कंपल्शन का मतलब क्या है? मजबूरी में। मस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं तो किस में? पॉसिबिलिटी में। जैसे हमारे पास किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी 80% है, इसी तरह से मस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो किस में? एडवाइस में, नसीहत में। लेकिन एडवाइस अर्जेंटली बेसिस पर जो की जाती है। फिर सुन लें कि मस्ट हमें मीनिंग देता है जरूर चाहिए के मीनिंग में। यानी मस्ट हम इस्तेमाल करते हैं कंपल्शन में। कंपल्शन मतलब मजबूरी में। मस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो एडवाइस में। मस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी में। यानी मस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी में। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब इसमें ये दोनों जो है ये प्रेजेंट सेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोनों जो है ये प्रेजेंट सेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी इसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी में। जबकि मस्ट हैव V3 को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सेंस के लिए। अब यहां पर देखें कि मस्ट का मतलब क्या है? चाहिए। एग्जाम्पल समझे, राइट कीजिए। यू मस्ट बाय योर पेन। यू मस्ट बाय योर पेन। तुम्हें पेन जरूर खरीदना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। यानी जब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सेंस देता है जरूर चाहिए। इसी तरह से देखें, मस्ट बी का मतलब क्या है? जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। यू मस्ट बी ए टीचर। यू मस्ट बी ए नर्स। यू मस्ट बी ए डॉक्टर। यानी जब हम होना चाहिए का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, यानी जरूर होना चाहिए, उस वक्त हम मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मजीद एग्जाम्पल समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक कॉमन एरर मैं आपको क्लियर करता चला जाऊं। जैसे सोल्जर्स शुड ओबे देयर कमांडर। अब यहां पर देखें कि सोल्जर शुड ओबे देयर कमांडर। यहां पर शुड का मतलब
सिपाहियों का क्या करना चाहिए, अपने कमांडर्स का क्या क्या करना चाहिए, यानी मानना चाहिए, यानी सोल्जर शुड ओबे देयर कमांडर्स। अब यहां पर देखें कि सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर्स। अब यहां पर देखें मस्ट का मीनिंग तो यहां भी चाहिए है, शुड का मतलब भी चाहिए है, लेकिन मस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं जरूर चाहिए, यानी मस्ट को इस्तेमाल किया जाता है तो कंपल्शन में, मजबूरी में। अगर सिपाही नहीं भी करेंगे तो मजबूरन उन्हें मानना तो पड़ेगा, यानी सिपाही जो है अगर वो नहीं भी करना चाहेंगे तो उन्हें करना ही पड़ेगा, यानी मस्ट का मतलब है जरूर, क्योंकि ये मजबूरी के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शुड लगाने से कोई मजबूरी नहीं है। तो यहां पर शुड का इस्तेमाल गलत है और मस्ट का इस्तेमाल यहां पर ठीक है, यानी ये वो कॉमन एरर्स हैं जो अक्सर हम कर लेते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये दोनों ठीक है, लेकिन उसमें टेक्निकली देखा जाता है तो वो फॉल्ट होता है, और यही एरर आपका इम्तिहान में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपको जब देता है एग्जामिनर की तरफ से या चेकर की तरफ से, तो फिर आपको अच्छी खासी तसल्ली होती है। जैसे मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूं अक्सर, तो मैं कहता हूं कि सी और वॉच में क्या डिफरेंस है, तो वो कहते हैं दोनों का मतलब तो सिमिलर है। हालांकि सी और वॉच दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम आम देख रहे होते हैं तो ये सी है, जब हम अचानक ऐसे या गौर से देखते हैं उस वक्त वो वॉच है। यानी ये टेक्निकली चीजों को समझने की बात है कि कहां पर हमें सी का इस्तेमाल करना है या कहां पर हमें वॉच का इस्तेमाल करना है। तो यही बात यहां पर है कि हर जगह शुड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कहीं भी आपको मस्ट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट समझते हैं एग्जांपल। एग्जांपल स्ट्रक्चर नंबर 3 की, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी हम इसको इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस के लिए, यानी जरूर करना चाहिए था। यानी एग्जांपल समझिए, यू मस्ट हैव फिनिश योर वर्क, यू मस्ट हैव डन योर वर्क, यू मस्ट हैव गॉन देयर। यानी जब हम जरूर करना चाहिए था का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, उस वक्त हम मस्ट हैव V3 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करेंगे V4 प्लस अदर वर्ड। अब ये मस्ट बी और V4 ये कंटिन्यू फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? ये कंटिन्यू फॉर्म है, यानी मस्ट बी V4 ये हमें सेंस दे रहा है कंटिन्यू की। ये जैसे एग्जांपल समझे, शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, यू मस्ट बी कमिंग टुमारो। यानी जब हम बी के साथ जेरिड का इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें कंटिन्यू की सेंस देगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम और टू का इस्तेमाल भी थोड़ा सा सीखते हैं कि और को हम इस्तेमाल करते हैं तो यह भी मीनिंग हमें देता है चाहिए, यानी और बिल्कुल शुड का कॉन्सेप्ट ही है। जैसे शुड हमें चाहिए का मीनिंग देता है और टू भी हमें चाहिए का मीनिंग देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ought को हम इस्तेमाल करते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। इसी तरह से समझिए
कि सब्जेक्ट प्लस ought to have प्लस V3 प्लस नाउन के अंदर वर्ड, ये प्रेजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पास्ट के लिए, यानी इसको पास्ट सेंस के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझे, जैसे हम कहते हैं कि आपको अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, यू ought to respect your parents, यानी आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, आपको अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, यू ought to respect your elders, यानी जब हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं उस वक्त हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें जरूर करना चाहिए था, तो हम must का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमें देखें ought to have V3 मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस हमें दे रहा है, ये करना चाहिए था, यानी you ought to have respected your teacher, यानी तुम्हें अपने असातिज़ा का इहतराम करना चाहिए था, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको मस्ट और ought to का इस्तेमाल सिखाया और मैंने आपको मस्ट में कंपल्शन, पॉसिबिलिटी और एडवाइस के बारे में बताने की कोशिश की। आपको मैंने मस्ट में कंटिन्यू का इस्तेमाल बताया और ought to में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट अभी भी कच्चा है और आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे इस लेक्चर से क्लियर नहीं हुआ, तो वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। और इसके साथ ही आज हमारे मॉडल्स जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। विल और शेल का यूसेज मैंने आपको स्टूडेंट इसलिए नहीं करवाया कि वो बेसिक चीजें हैं और काफी हद तक वो चीजें आपको पता होती हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहेंगे कि हमें विल और शेल का इस्तेमाल करवाया जाए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको करवा सकूं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर आपके इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।